बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बलूचिस्तान के दूसरे हिस्से को लेके अपनी असेसमेंट सर्वे को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो बलूचिस्तान के कैपिटल है कोयटा, बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट और जो हमारी बलूचिस्तान की बलोच बेल्ट है। आज हम अपने प्रोग्राम में बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट की सियासी मंजरनामा असेसमेंट और सर्वे के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब हैं। ये ताहिर मकसूद चीना साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो पश्तून बेल्ट के अजला हैं उनके बारे में बताइएगा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मुल्हिका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि ये बलूचिस्तान जो है, अगर हम कोयटा का निकाल दें तो बाकी जो सूबा है वो वाज़े तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम है। एक पश्तून इलाका है और एक बलोच इलाका है। अब पश्तून इलाका वो है जो KP के या और अफ़गानिस्तान के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं। ये मैं आपको 7-8 ज़िले हैं, मैं बता देता हूँ कि उनमें जो है पशीन है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, मूसा खेल है, शानी है, ज़ोब है, लोरालाई, दुक्की और ज़ियारत। ये वो अज़ला हैं जो KP के साथ मिलते हैं और यहाँ पे पश्तून ज़बान जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं वो आबाद हैं। ठीक, इसमें हनाई भी शामिल है। असल में ये जो पूरी पश्तून बेल्ट है जो KP में और इन अज़ला पे और अफ़गानिस्तान के जो पश्तून अज़ला हैं उनके साथ मिलती है। मलिक साहब, ट्रेडिशनली बताइएगा कि या अब जो हमारी असेसमेंट है, सर्वे है, उसमें भी 4 फैक्टर सामने हैं। पश्तून बेल्ट में बुनियादी तौर पे 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉपुलर वोट में मौजूद हैं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो बलूचिस्तान का पश्तून बेल्ट का जो एरिया है, वहाँ पे जिस तरह जो सबने बताया कि ज़्यादा पश्तो बोली जाती है, तो वहाँ पे 4 सियासी जमातें जो है ना, उनकी एग्जिस्टेंस है। वोट के अतबार से जिस तरह हमारे वॉलंटियर्स ने वहाँ से हमें फ़ीडबैक दिया, तो उसमें तहरीक इंसाफ है, पश्तून ख्वाह मिली अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। ये 4 जो हैं, इनकी वहाँ पे मौजूदगी आपको मिलेगी जो पश्तून बेल्ट है। जी शेर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे वोटिंग पैटर्न हमने ये देखा है, हमने क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अज़ला के सर्वे किए हैं कि जो वहाँ पे मकामी कल्चर है, मकामी समाजी निज़ाम है और उसके साथ जो इक़्तिसादी निज़ाम है, उसके ऊपर ही वोटिंग पैटर्न खड़ा होता है। तो ये पश्तून बेल्ट का वोटिंग पैटर्न है वो भी उसी पे खड़ा है। इसमें 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक एक पश्तून नेशनलिज्म है और दूसरा जो है कि पश्तून की कनेक्टिविटी भी है KP के साथ और बाकी के साथ। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो ये 4 पार्टीज़ के दरमियान बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। अगेन मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पे एज सच पार्टीज़ जो हैं वो कोई तंजीमी लिहाज से तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। यहाँ पे धड़ाबंदी है। ये 4 पार्टियाँ हैं, इनमें से 2 पार्टियाँ जो हैं वो KP में भी आपस में आमने सामने होती हैं, JUI और PTI, और यहाँ पे JUI और PTI के साथ 2 बलूचिस्तान जो लोकल जमातें हैं वो शामिल हैं। तो मुकाबला तो इन्हीं के दरमियान में होगा। अब ये है कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को साथ लेती है, तो कैंडिडेट का कितना वेट है उसके लिहाज से जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो सामने आएगा। जी, ANP KP के में वैसे हिस्सा लेती है। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो पश्तून एरिया जो बलूचिस्तान के हैं उसमें ज़्यादा मजबूत है अभी तक, गो के वो जो KP के है उसमें वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब आप बलूचिस्तान को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे यानी कह लें कि जो कौमियत परस्ती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KP के या एज़ कम्पेयर टू पंजाब या इवन सिंध। तो वहाँ पे पश्तून ज़्यादा पश्तूनों के साथ अटैच हैं, बलोचों के साथ हैं। जिस तरह हज़ारा ट्राइब वो अपने लोगों के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान में पश्तून है वो KP की निस्बत ज़्यादा आपको कौमियत परस्त नज़र आएंगे। हाँ, इसकी एक बुनियादी वजह क्योंकि अचकज़ई साहब की भी आप कह सकते हैं सियासत है, बाकी सियासत है। अच्छा चीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मदरसे का निज़ाम है या जो हमारे यहाँ एक मजहबी
तालीम और तरबियत है पश्तून एरियाज़ में, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप उठाता है। तो क्या उनकी पार्टी को बुनियादी तौर पे वो जो एक मजहबी कल्ट है जिसे हम देवबंदी कल्ट भी कह सकते हैं, वो वोट ज़्यादा डालते हैं? जी बिल्कुल, उसका उनको एज तो हासिल है। उनके मदरसे मौलाना साहब के वहाँ पे भी मौजूद हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो वहाँ जाते रहते हैं। उनके साथ बड़ा करीबी वास्ता और रब्ता है और जो किसी फ़िरका या किसी मज़हब की बुनियाद पे जो तल्लक होता है वो बड़ा मजबूत है और उसका फ़ायदा उनको होता है और उसका फ़ायदा उठाते भी हैं। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्योंकि पश्तून का जो एक एथनिक लिंग्विस्टिक और इवन जो सेक्टेरियन है पार्ट, वो भी वोटिंग पे असरअंदाज होता है। तो शिरानी साहब जो थे वो जमीयत का हिस्सा थे, उनका इतना असर रसूख तो नहीं है जितना फजलुर रहमान साहब का, लेकिन कुछ पॉकेट्स में उनका असर रसूख ज़रूर है। तो उनके पीटीआई से इत्तेहाद से क्या पीटीआई को फ़ायदा होगा पॉपुलर वोट में? देखिए, बात यह है कि उनका इत्तेहाद, इनफैक्ट उनका भी अपनी पर्सनैलिटीज़ का वोट है जिन जिन पॉकेट्स में भी है। तो वो शिरानी ग्रुप जो है, चूँकि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में अलायंस में है, तो आप उस हवाले से कह सकते हैं कि पीटीआई को फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पे शिरानी साहब का जो अपना एक कह लें कि धड़ा या अपना ग्रुप है, तो वो उसको वोट करेंगे और साथ में वो चूँकि पीटीआई के साथ है तो इनडायरेक्ट तौर पे पीटीआई को बेनिफिट मिलेगा। जी शेर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, जो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में है कि जो यूथ है पश्तून एरियाज़ की, उनका सेंटिमेंट जो हमारे सर्वेज़ और असेसमेंट के दौरान जो हमारे वॉलंटियर्स ने हमें अपनी रिपोर्ट्स में भेजा है, वो तहरीक इंसाफ जो 2018 में नहीं था, जो अब 2018 की निस्बत तहरीक इंसाफ की तरफ थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा सा सेंटिमेंट है। आपके ख्याल में इस सेंटिमेंट को तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगी? देखिए जी, सोशल मीडिया का दौर है और ये सोशल मीडिया के असरात हर जगह पे मौजूद हैं और सोशल मीडिया की जो कैंपेन है वो पीटीआई की बाकी पार्टियों की निस्बत ज़्यादा आगे है, तो उसका असर तो है और यकीनन उसका फ़ायदा तो पीटीआई को होगा। जी मलिक साहब, आखिरी क्वेश्चन, हम इसके ऊपर एक बाद में भी प्रोग्राम करेंगे क्योंकि पश्तून बेल्ट जो है बलूचिस्तान की, उस वक्त तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकेंगे जब तक पॉपुलर वोट, ट्रेडिशनल वोट को हम इकट्ठा ना करें, फिर इलेक्शन कैंपेन को साथ ना देखें, उसके बाद ही इसके बारे में असेसमेंट की जा सकेगी। इसके बारे में ज़रा हमारे जो रिपब्लिक पॉलिसी की पूरी मेथोडोलॉजी है उसको पश्तून बेल्ट के तनाजुर में एक दफ़ा हमें बयान कीजिए। जी देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि जी अभी चूँकि स्क्रूटनी का मरहला कंप्लीट हुआ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलें चल रही हैं, तो जैसे ही कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, पैनल फाइनल हो जाएंगे, तो हम इस पर बेहतर तजज़िया दे सकेंगे। और फिर जाहिर है कैंपेन तो एक उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कितना अच्छे तरीके से कैंडिडेट्स अपने पार्टी का बयानिया और मंशूर लेके लोगों तक पहुंचते हैं और पोलिंग की मैनेजमेंट भी है। तो ये जब कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे तो हम बेहतर तजज़िया अपने नाज़रीन को दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया छीना साहब आपका और मलिक साहब आपका। प्रोग्राम के आखिर में हम जो बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट है इसके बारे में, इसके इज़्ला के बारे में और उनकी सियासत के बारे में आपसे बात करते रहेंगे। पश्तून बेल्ट में बुनियादी तौर पे पॉपुलर वोट में 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेंटिमेंट नज़र आया, जिसमें तहरीक इंसाफ है, पश्तून का मिली अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है। अब ये पार्टीज़ कैसे इंतखाबी कैंपेन करती हैं, कैसे उम्मीदवारान का इंतखाब करती हैं और फिर कैसे अपने वोटर्स को मोटिवेट करती हैं, इसके ऊपर हम बाद में प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारी जो असेसमेंट है सेंटिमेंट की उसको इलेक्टोरल जो है तराजुर में परखा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।